दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने आज 400 वाट के एक सोलर पैनल पर अपने घर का पूरा लोड दे के रखा है अपने इस हाथ से बनाए हुए इन्वर्टर पर। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैं दो अपनी इन अलग अलग साइज़ की टाइप की बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ। एक टाल ट्यूबुलर हाथ से बनी हुई, एक कंपनी की शॉर्ट ट्यूबुलर, वो वाली मत गिनो, वो वाली ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, अभी मेरे घर का जो लोड है वो 8% है। हमारा जो ये पीवी पर चल रहा है, पीवी प्रेजेंट है, ग्रिड कट है। यहाँ पर देख लो 230 वाट अभी हमें सोलर पैनल से मिल रहे हैं। मैं वो भी बताऊंगा क्यों मिल रहे हैं इतने कम। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो बैटरी है वो पीवी से चार्ज हो रहा है। ग्रिड मैंने काट करके रखा हुआ है अभी। और यहाँ पर अभी हम लोग देख लेंगे, ये तो मॉडल हो गया, अभी इसके बाद आपको दिखाई देगा 9 एम्पियर आ रहे हैं अभी हमारे इस 400 वाट के सोलर पैनल से। और साथ में अगर देखा जाए तो डिस्चार्जिंग जो है वो केवल 6 एम्पियर से है। यानी मेरे घर का जो लोड है वो 8% है, तो 6 एम्पियर से वो डिस्चार्ज कर रहा है हमारी बैटरियों को। लेकिन बैटरियों को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, उससे ज़्यादा वो हमारा पैनल इसे दे रहा है 204 वाट। इसलिए क्योंकि हमारे घर में लोड ही इतना कम है अभी कि बस इतने की ही हमको ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ पर हमें 204 वाट देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक बार मैं फिर से इस साइकिल को दोहरा देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। तो एक बार देख लो, 9 एम्पियर के आसपास आ रहा है 9.1। और इसके बाद डिस्चार्जिंग जो है वो मात्र 6 एम्पियर के आसपास, हाँ 6 एम्पियर हमारा है। 230 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है जो कि आउटपुट है। और 8% लोड पीवी पर है, यहाँ पर आपने देखा था अभी। अब यहाँ पर देख लो, मैंने इसे खुद से हाथ से बनाया था। हाथ से बनाने का मतलब यार वही कि दिल्ली से पार्ट लेकर के, क्योंकि अगर मैं सच सच बताऊँ तो बहुत सी इन्वर्टर की कंपनियाँ आज की डेट में ऐसी हैं जो केवल बॉक्स अपना बनवा रही हैं, सिर्फ बॉक्स। बाकी जो चीज़ें हैं वो दिल्ली के लोकल मार्केट से, वही हमारा लाल किला के सामने वाला, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो वहाँ से वो ख़रीद रहे हैं और उसी से वो डायरेक्ट अपने इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। होना क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर ख़रीदना है, एक स्पेसिफिक चार्ज कंट्रोलर के साथ PWM वाला इन्वर्टर खरीदना, क्योंकि अगर आप इन्वर्टर PWM वाला ले लोगे तो उसमें जो चार्ज कंट्रोलर है वो इनबिल्ट आएगा, छोटा सा ही होता है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर MPPT रहेगा तो पूरा चार्ज कंट्रोलर ही उसका अलग होता है और इन्वर्टर कार्ड अलग होता है, ट्रांसफार्मर अलग होता है, उसमें एक कॉइल होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो है हमारा कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर देखो, अभी ये PC और हाइब्रिड पे स्विच हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मगर ये अच्छा, हाँ, हमारी धूप थोड़ी सी कम हो रही है, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो हाइब्रिड उस पे जा रहा है बार बार। ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो अभी टी टी बोलता रहेगा, ग्रिड कट है, प्रेजेंट PV है। PV मोड जो है वो हाइब्रिड और PCU पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि धूप थोड़ी कम हो रही है। तो इसे साइड करते हुए एक बार आप देख लो कि ये किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। मतलब यार मात्र 204-205 वाट का लोड है और सोलर पैनल देखो धूप एकदम जा चुकी है, वो परछाई एकदम हल्की हो चुकी है ना। इस वजह से ये बार बार शिफ्ट मारेगा कि मैं क्या करूं, हाइब्रिड पे रहूं या फिर मैं PCU पे रहूं। तो ये सब जाते हैं साइड में। अभी देखो हमारी ये बैटरियां जो है एकदम अच्छे से हमारा साथ दे रही हैं, देखते हैं कब तक साथ देती हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा लोड डाल दूंगा तो डेफ़िनेटली ये वाली बैटरी जो है बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगी और वो वाली बैटरी अपनी वोल्टेज को मेंटेन रखेगी। लेकिन मेरे घर पे इतना लोड ही नहीं है अभी फ़िलहाल। और अगर मुझे सबसे बड़ा अगर लोड देखा जाए तो मेरे घर पे एक समरसेबुल है जो कि 1000 वाट के आसपास लेता है, और जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में 1300 वाट के आसपास लेता है, जो कि हमारा ये इन्वर्टर बहुत ही आसानी से उसे प्रोवाइड करवा देता है। देखो सिर्फ 74 वाट आ रहे हैं, कहाँ से, पैनल से, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर ये MPPT होता तो इसमें एम्पियर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे ऊपर होते। एक बार यहाँ पर तो एक बार से हट जाने देते हैं, क्योंकि बार बार अगर कट होगा तो मतलब PV कट हो रहा है। सिर्फ 73 वाट आ रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वो एम्पियर कितना आ रहा है। एम्पियर कम आ रहे होंगे, PV पर अभी भी बैटरी चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग जो है वो डेफिनेटली जो है बैटरी पर जा चुका है। मैक्सिमम लोड जो है हमारे घर का एक बार आ जाए तो देखो एम्पियर हमें मिल रहे सिर्फ 3.7। लेकिन यही अगर हमारे पास अभी PWM की जगह MPPT होता तो 3.7 को बढ़ा करके वो 7 से 8 एम्पियर कर देता। और इस न धूप में भी, मतलब जिसमें धूप नहीं भी है, उसमें भी हमारा जो लोड होता वो मैक्सिमम हमारा सोलर पैनल पर ही होता है। साइड में आते हैं। यहाँ पर देखो, आप भी ये चीज़ अपने घर पे इन्वर्टर पे कर सकते हो। वैसे अगर आपने खुद से ख़रीदा हुआ है तो उस पर तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। देखो मैंने मेन जो लीड है हमारी, उसे मैंने डबल करके रखा हुआ है। डबल करने का फ़ायदा ये है, जब भी लोड पड़ता है तो वोल्टेज जितना बैटरियों के टर्मिनल पर रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पर, उतना ही हमारे इन्वर्टर के इस पीछे वाले सेक्शन पर रहेगा। और PWM का जो चार्ज कंट्रोलर का जो वायर है वो भी देखो कितना पतला मैंने यूज़ किया है। मात्र 1.5 mm और 2 mm के वायर हैं ये दोनों। ये वाला 1.5 mm है और ये वाला 2 mm का वो वायर है। इस वजह से इस पर जो है उतना ज़्यादा एम्पियर भी होल्ड नहीं कर पाता ये वाला।
बाकी ये देख लो, अभी स्ट्रक्चर नहीं बना है, थोड़ा सा समझ सकते हो, अचानक से बहुत ज़्यादा खर्च करने लायक नहीं होता है। यहाँ पर देखो हमारा चार्ज कंट्रोलर पीछे से इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है, और जो लोड है वो बैटरी पर शिफ्ट है, और यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है बैटरी का कनेक्शन आप देख लो, बहुत तगड़े तगड़े 12-12 नट के 12-12 नंबर के जो नट बोल्ट होते हैं उसके थ्रू मैंने इसमें एक कनेक्टर बना लिया ताकि ये मेरा कभी भी लाइन लॉस की प्रॉब्लम न रहे। बाकी 7,500 रुपये में आप क्या लोगे। पुराना एक बॉक्स था मेरे पास स्टेबलाइज़र का 3.5 kVA का, 3 kVA का था। अभी देखो धूप वापस से आई तो 224 वाट तक जा चुका है। अब लोड ही उतना है तो और ज़्यादा ये वाट ऊपर जाएगा भी नहीं, और PWM भी है तो और ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें मिलेगी नहीं। MPPT होता तो बात अलग थी। फ़िलहाल अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 9 एम्पियर पूरे वापस से आ गए हैं। बैटरी हमारी 24.9 पर थी, जो कि बैटरी लगभग चार्ज थी, बस 6 एम्पियर का लोड है और 8% का लोड है। तो देख लो PV पर वापस से लोड आ चुका है। तो इस तरीके से यार देखो, अगर आप लोग भी दिल्ली के मार्केट में हो, कोलकाता के मार्केट में हो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत इजीली सस्ते में मिल जाती हैं। तो बहुत जल्द मैं MPPT और जो इन्वर्टर है वो भी बनाने वाला हूँ। तो ये सब आप चीज़ बहुत जल्दी देखेंगे कि मैं किस तरीके से बहुत चीप प्राइस में PWM वाला इन्वर्टर ही बना लिया और MPPT वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसे बेचूँगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने लिए बनाऊँगा और आपको मैं बताऊँगा कि इस तरीके से आप इतने कम बजट में बना सकते हो। तो उस तरीके से आपको भी आइडिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी मेड लो, हाँ लेकिन ये है कि कंपनी मेड लेने पर आपको एक फ़ायदा तो रहता है कि आपको वारंटी गारंटी मिल जाती है, टाइम पर आपका जो है रिप्लेसमेंट या फिर जो भी रिपेयरिंग होती है वो आपको फ्री मिल जाती है अगर टाइम के अंदर है तो। सो इस तरीके से आप देख लो, आपका जो MPPT और PW वाला इन्वर्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। 7,500 में ये हो चुका है, और करीब 10 से 11,000 में हमारा MPPT वाला इन्वर्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारा जो है बैटरी है वो अभी भी अच्छे से काम कर रही है। एक बार मैं आपको इसका पैरामीटर फिर से दिखा देता हूँ। देखो PV पर बैटरी चार्ज हो रही है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो हमारा मॉडल हो गया 2500। उसके बाद 25.2 पर है, 10 एम्पियर अभी PV से आ रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग ग्रिड पर नहीं है क्योंकि ग्रिड कट है। 229 वोल्ट निकाल रहा है, 6 एम्पियर का मात्र लोड है, और 8% जो है हमारा घर का लोड है। तो करीब करीब 2 नॉर्मल फ़ैन चल रहे हैं और कुछ LED बल्ब चल रहे हैं, इस वजह से हमारा 8% का लोड है। और मैंने इस पर समरसेबल भी चलाया हुआ है इन्हीं दोनों बैटरियों पर, इन्हीं दोनों पर, और ये इजीली जो है हमारे समरसेबल को 900 से 1000 वाट के लोड पर ये चला देता है। तो फिर भी मेरे पास इतना रूम बचता है कि मैं फ्रिज चला सकता हूँ उसी कंडीशन में, और घर के जितने फ़ैन बल्ब हैं वो भी चला सकता हूँ इस सिंपल से 7,500 रुपये के इन्वर्टर से। सो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।